हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जैसे कि स्टूडेंट अभी आप जानते ही हो कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो स्किल है 2023 का, वो भी परीक्षाएं चल रही हैं। 2 शिफ्ट में हो रहा है। हम दोनों शिफ्ट की ही अपडेट अपने चैनल पर देते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में कैसा एग्ज़ाम आया और शाम वाली शिफ्ट के अंदर कैसा एग्ज़ाम आया, तो उनकी भी अलग से वीडियो बना करके हम पूरा अपने चैनल पर बताते हैं कि कैसे एफिशिएंसी आई, एक्यूरेसी में कौन सी अल्ट की का यूज़ किया गया और किस तरह की डिक्टेशन आई, लीगल आई या मिक्स आई। जैसे अभी 5 एग्ज़ाम हो चुके हैं 5 शिफ्ट के अंदर, तो उसमें हमने देखा कि एक टाइम तो क्या है, एक शिफ्ट के अंदर तो लीगल आती है और एक शिफ्ट के अंदर है जो लीगल और दूसरे वाली है जो संपादकीय कह लो या नॉर्मल कोई भी दूसरा टॉपिक उठा के मिक्स दे रहे हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, मिक्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। हम परीक्षा के आधारित जो पैटर्न चल रहा है उसी को देख करके डिक्टेशन बना रहे हैं। सो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर अपडेट है जो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जो आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है और कहीं कहीं इसमें क्या होगा कि थोड़ी स्पीड है जो फ्लक्चुएट होती रहेगी, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। वो 70 से लेकर 75-80 के बीच बीच में कहीं कहीं कोई लाइन इस तरह से बोल जाते हैं, तो हम भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि परिवाद की अंतःवस्तु धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वादी के बयान के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय के पास सम्मन करने का पर्याप्त आधार होने का उचित संतोष नहीं था। विराम, आवेदकगण के विरुद्ध मामला प्रथम दृष्टया बनता ही नहीं है। विराम, उसको कारित करने के लिए किसी क्षति के भय में डालने व आपराधिक अभित्रास के तत्व प्रथम दृष्टया इस मामले में उपस्थित ही नहीं है। विराम, अतः उपरोक्त सम्मन का आदेश व उसके क्रम में समस्त आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाना चाहिए। पैरा, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक पर बड़ा फैसला दिया। विराम, इसके साथ ही पीठ ने कहा कि यह लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। विराम, हालांकि पीठ ने कहा कि इसमें देरी हो गई। विराम, इसने कहा लैंगिक समानता का संवैधानिक लक्ष्य देर से ही सही लेकिन पा लिया गया है और विभेदों को 2005 के संशोधन कानून की धारा 6 की जगह खत्म कर दिया गया है। विराम, पारंपरिक शास्त्रीय हिंदू कानून बेटियों को हम वारिस होने से रोकता था, जिसे संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधनों के जरिए खत्म कर दिया गया है। विराम, पैरा, वादी महेश कुमार द्वारा एक दावा बाबत वसूले रुपए इन तथ्यों पर पेश किया गया है कि प्रतिवादी ने निजी ज़रूरतों के लिए वादी से 55,000 रुपये दिनांक 8/9/2016 को 3 माह के लिए उधार लिए थे। वह संपूर्ण रकम 3 माह बाद जल्द लौटाने का आश्वासन भी दिया था। विराम, 3 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर वादी ने तकादा किया तो प्रतिवादी ने वादी को सिंडिकेट बैंक शाखा नोखा बीकानेर का एक चेक संख्या
413769 दिनांकित 22/12/2016 वादी का नाम अंकित कर अपने हस्ताक्षर करके वादी को दिया विराम, जिसे वादी ने अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोखा के यहाँ समाशोधन हेतु प्रस्तुत किया विराम, जिसे प्रतिवादी के हस्ताक्षर भिन्न होने से चेक को दिनांक 7/2/17 को अनादृत कर दिया विराम, जिसकी सूचना वादी को बैंक द्वारा दिनांक 9/2/17 को मूल चेक में वापसी ज्ञापन द्वारा दी गई विराम, जिस पर वादी ने प्रतिवादी से संपर्क किया तो उसने 2 माह का समय मांगा विराम। 2 माह पश्चात वादी ने प्रतिवादी से संपर्क किया तो दिनांक 26/6/17 को प्रतिवादी ने रुपयों का भुगतान करने से इनकार कर दिया विराम। अंत में वादी को प्रतिवादी से दिनांक 8/9/16 से 31/7/17 तक 11 माह के ब्याज 12,100 व मूल रकम 55,000 रुपये, कुल 67,100 रुपये ब्याज सहित वाद के निस्तारण तक दिलवाने का निवेदन किया। पैरा माननीय न्यायालय के आदेश का मजाक उड़ाते हुए गूढ़ भाषा में 2 लाइन का आदेश याची के निवास पर देर रात्रि यह सूचित करते हुए पहुंचा दिया कि अधिवास प्रमाण पत्र के लिए याचिका आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है विराम। अतः याची हाथ जोड़कर इस माननीय न्यायालय के समक्ष समुचित अनुतोष प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ है। स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिक्टेशन थी वो कई डिक्टेशन की मिली हुई थी और इसी तरह से जो मिक्स मैटर आ रहा है वो इसी तरह से आ रहा है, तो मैंने उसी पैटर्न को ही फॉलो किया है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।